कि जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, अगर हम लोग भी चुप रहे बोलेगा कौन। चंद्रशेखर आजाद ने मुझे 10 साल का समय दिया है कि इस उत्तर प्रदेश में बहुजनों का राज होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको 5 साल में राज देने का काम करूंगा, अगर आपका ईमानदारी से हम लोगों का सहयोग रहा। परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। इस उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार दिलाने वाले हमारे रहबर, हमारे मसीहा मानवर साहब काशीराम साहब को नमन। भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह बालियान जी को अपना आदर्श मानते हुए, मंच पर उपस्थित कन्नौज जिले के बहुत ही संघर्षशील साथी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रभात गौतम जी, मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव शेर सिंह जी, कि जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, अगर हम लोग भी चुप रहे बोलेगा कौन। जिस तरीके से इस उत्तर प्रदेश में, इस भाजपा सरकार में, मनुवादी व्यवस्था सरकार में हमारी माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को जो अपमान सहना पड़ता है, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। पूरे भारत में हमारे बुजुर्गों को मूंछ रखने पे मारा जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे नौजवानों को घोड़ी चढ़ने पे मारा जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में मोबिलिटी का काम होता है, जातिवाद का काम होता है। यहां तक तो बहुत ही शर्मिंदगी के साथ बताना पड़ेगा कि हमारे 5-5 साल बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं भी इस उत्तर प्रदेश में होती हैं। उसका कारण मालूम है आपको? उसका कारण यह है कि आप सत्ता में नहीं हैं। आप अपने अधिकारों को छोड़ रहे हो, अपनी पावर को छोड़ रहे हो, इसलिए कि जो सत्ता में होता है ताकत उसी के पास होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो मौजूदा सरकार में भाजपा सरकार है, इस सरकार का नेतृत्व आपको पता है 3 लोग करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। मैं किसी जातिवाद का विरोध नहीं कर रहा हूं, यहां सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहा हूं। और आप मुझे बता दीजिए, पूरे भारत में से कहना चाहता हूं, मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारी बहन बेटियां तो घर से इतना नहीं निकल सकती हैं, लेकिन आप भी इतने कायर नहीं है कि आप अपने घर से ना निकल सको। अगर ये बात आपके संज्ञान में आती है और आपको दिल नहीं धड़कता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप बाबा साहब अंबेडकर के वंशज नहीं है। हमारे महापुरुष ऐसे नहीं होते थे। हमारे महापुरुषों की कहानी अगर सुनना है, आपको पढ़ना है, तो आप 1818 1 जनवरी भीमा कोरेगांव का पढ़ के देख लो। 500 मारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटने का काम किया। हम उनके वंशज हैं। मैं तो आप यही मैं सोच रहा हूं कि यहाँ 10-20 लोग बैठे हैं, इस गांव में कितने हमारे लोग हैं? है कोई आंकड़ा आपके पास? कितना वोट होगा यहाँ पे? 70-80 वोट। 70-80 तो अपना है। अगर हम तालमेल दूसरे के साथ रखते तो कम से कम यहाँ 150 की संख्या होती। इसलिए कि आज वही व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था है कि आज यादव जो है जाटव से परेशान है, जाटव दिवाकर से परेशान है, दिवाकर कटेरिया से परेशान। हमारा आपसी तालमेल जो है इस सरकार ने खत्म कर दिया है, हमारे भाईचारे को खत्म कर दिया है। मैं एक कहानी बताता हूं। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, चाहे वो शेर हो, हाथी हो, तमाम ऐसे बड़े बड़े जीव। उस जंगल में आग बहुत तेजी से फैल रही थी। सारे जानवर जो हैं वो जंगल छोड़ के जाने लगे। वहां एक चिड़िया थी। उस चिड़िया ने क्या किया कि उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी।
और वो आग का बुझाने का प्रयास एक चोच में पानी भर के उस आग में डालने का काम कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ शेर, हाथी, तमाम ऐसे जानवर उसे देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे ये नहीं बुझा सकती है। तो साथियों, उस चिड़िया का जवाब था, मैं आग तो नहीं बुझा सकती हूँ, लेकिन ये प्रयास कर रही हूँ कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। आज जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इनकी किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे इनका साथ देने का माध्यम हो, या पदाधिकारी बनने के लिए जो काम कर सको, ऐसे आप मदद करिए। और हमारे जो युवा साथी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने बहुत लंबा समय देखा है, आपने अपने संघर्ष से हम लोगों को 4-4 बार सरकार दिलाने का काम किया है। तो अगर आपका अनुभव और हमारी ऊर्जा मिल जाएगी तो मैं गारंटी से कहता हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद ने मुझे 10 साल का समय दिया है कि इस उत्तर प्रदेश में बहुजनों का राज होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको 5 साल में राज देने का काम करूंगा, अगर आपका ईमानदारी से हम लोगों का सहयोग रहा। हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो मुझे आपका साथ चाहिए कि ये चांद सितारे मेरे साथ रहे, आपका हाथ मेरे हाथ में रहे और साथ से टूट जाए वो पतझड़ नहीं है, आंधियों से कह दो अपनी तुम औकात में रहे। ये औकात में किसको दिखाना चाहता हूं? इस भाजपा सरकार को दिखाना चाहता हूं कि हमारे लोगों पे जुल्म करना बंद कर दो।